हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज मैं आपको ऑटो कैड का यूनिट 5 3D एंटिटीज यूजिंग ऑटो कैड का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, है ना। इस पे हम बहुत सारे टॉपिक को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। यूज़र मीन्स जो यूज़ करते हैं, जो जैसे आप यूज़ कर रहे हो वो यूज़र्स हो गए। कोऑर्डिनेट्स मीन्स आप एक्स और वाई में कितना आप काम कर रहे हो। अगर 2D में काम कर रहे हो तो आप उसको एक्स वाई लोगे, और 3D में काम कर रहे हो तो एक्स वाई जेड लोगे, ठीक है। मीन्स आप जो ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया में एक्स में कितना डायमेंशंस है, वाई में कितना डायमेंशन है, जेड में कितना डायमेंशंस है। सो विद द हेल्प ऑफ these यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स you can easily understand where your pointer is moving, ठीक है। मीन्स एक्स में 10 है, वाई में 10 है, जेड में 30 है, तो उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगी कि आप 10 10 30 के 10 30 के हिसाब से आप मूविंग कर रहे हो। एक्स में 10, वाई में 10 और जेड में 30, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है कि ये ड्राइंग एरिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, जो एल शेप का दिखाई देता है, ठीक है। अब इस पे जैसे 2D में हम बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा, ठीक है। और 3D में हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा और परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये 2D डायग्राम बनाने के लिए है, ये 3D डायग्राम बनाने के लिए है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जब लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो आपका ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ठीक। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर पॉजिटिव साइन शो हो रहा है तो ड्राइंग एरिया आपका 0 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 मिनट, यहाँ पे, ठीक है, 2 मिनट, ये लाल कलर का दिख रहा है, यहाँ पे बात करें हम तो ये आपका यहाँ पे 0 0 हो रहा है, तो ये जो है आपको पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, मतलब यहाँ से 0 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर हम यहीं पे ही अगर 3D अगर यहीं पे ही अगर आपका निगेटिव साइन दिखाई दे, ठीक है, अगर सपोज 2 मिनट रुक कीजिए, अगर यहीं पे ही आपका निगेटिव साइन दिखाई दे तो मान के चलिएगा कि ये जो है निगेटिव, अगर यहाँ पे आपका निगेटिव साइन दिखाई दे रहा है तो ये ड्राइंग एरिया के बीच में है, सेंटर में है, ठीक है। और यहाँ पे है तो मान के चलो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे है और यहीं से 0 0 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे क्या इसका इंडिकेशन है, ठीक। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये यूसीएस को यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। मैं यूसीएस का एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे दे रहा हूँ कि यूसीएस क्या होता है। यूसीएस तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझ गए, ठीक ना। यूसीएस को आप सेंटर पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर पॉइंट इट कैन बी चेंज, ठीक है ना। और यू कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। यूसीएस को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और इसका ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन मीन्स एंगल, आप रोटेट भी कर सकते हो। तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो, जैसे हम डायग्राम को रोटेट करते हैं तो अगर डायग्राम रोटेट हो रहा है मीन्स आपका यूसीएस रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यूसीएस ओरिएंटेशन को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और ये आपका इस शेप में दिखाई देता है, एल शेप में। तो ये है आपका यूसीएस नॉर्मल, ठीक है। अब यूसीएस आइकॉन कैसे करेंगे हम यूज़, इसका मेनू बार में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, फिर उसका यूसीएस आइकॉन दिखाई देगा, यूसीएस आइकॉन लिखा रहेगा, वहाँ को ऑन ऑफ करना है। ऑन करोगे तो दिख जाएगा आपका एल शेप का, ऑफ कर दोगे तो एल शेप का नहीं दिखेगा, ठीक है, मीन्स हट जाएगा वहाँ से। तो यूसीएस आइकॉन ये हो गया, ठीक है। अब ये होता है डब्ल्यूसीएस। डब्ल्यूसीएस होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्चुअल में यूसीएस का पार्ट है। यूसीएस एक अलग टॉपिक था, ठीक है, और डब्ल्यूसीएस एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूसीएस जो है यूसीआर का पार्ट है, इसे मास्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ भी वैसी है। तो डिफरेंस कैसा है यूसीएस से, मैं ये देख लेता हूँ। इसे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये भी लेफ्ट साइड में होता है, ठीक।
और लेकिन ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे आप यूसीएस को चेंज कर सकते हो या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। और इस यूसीएस का डिफ़ॉल्ट सेटिंग डब्ल्यूसीएस होता है, ठीक है, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक इस शेप का डब्ल्यूसीएस में इस शेप का रहता है, जो मैं ड्राइंग में बताना भूल गया हूँ। तो एक एल शेप का तो रहेगा ही। सिमिलरली ये एक डब्बे शेप का, यहाँ पे डब्बे शेप का भी एक डब्ल्यूसीएस आता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब एक इस इंटायर एरिया में, एक रिक्वायर्ड एरिया में वर्क करेगा। जब इसको ऑन ऑफ करना उसके हिसाब से कर लेंगे, और ये यूसीएस का पार्ट होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूसीएस यूसीएस क्या है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दिया, ठीक। अब ये राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या है, सपोज ये आपका अंगूठा है ना, थंब है। थंब के बाद जो बगल वाली उंगली है, तो थंब जो है आपका हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। आप राइट हैंड को यूज़ कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड आप सब यूज़ कीजिए। सबसे पहले जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में जैसा आपका राइट हैंड रखा हुआ है वैसे आप राइट हैंड रखिए। अंगूठा को एक निकालिए, फिर उसके एक एल शेप का मीन्स बनाइए, एक एल शेप का आप उंगली बनाइए, और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर आप बाहर निकालिए, परपेंडिकुलर बाहर निकालिए, और दो उंगली को, लास्ट के दो उंगली को मोड़ दीजिए। तो अंगूठा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में उसके बगल का उंगली, और मिडिल फिंगर जो है परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो राइट हैंड रूल्स का एक्चुअल में क्यों यूज़ किया जाता है मैं बता रहा हूँ। सपोज किसी डायग्राम को आपको रोटेट करना है, ठीक है। इसी डायग्राम को आपको अगर रोटेट करना है तो एक्स का कोई डायमेंशंस होगा, वाई का कोई डायमेंशंस होगा, और जेड का भी डायमेंशंस होगा। दो ये जो है, ये वाला जो है एक्स है, और ये सपोज एक पेन पकड़े हो, है ना, और ये सब तीनों चारों उंगलियों को हम मोड़ दिए हैं, और आगे की तरफ आप अपने हथेली को घुमाइए आगे की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही आगे की तरफ घुमाओगे, आगे की तरफ मीन्स हम पॉजिटिव साइन में जा रहे हैं, ठीक है। आगे की साइड, अगर बैक साइड घुमाएंगे तो हम उसे नेगेटिव साइन बोलेंगे। तो हम आगे की साइड घुमाते हैं, और उसके बाद घुमाने के पश्चात हम ये जो एक्स है, वाई है, और जेड डायरेक्शन वाला जो उंगली है आप उसको ओपन करो, तो उसके हिसाब से आपका जो थ्री डायमेंशंस में जो एक्स वाई जेड का जो लाइन रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव साइड में, वो किस साइड मूव होता है घुमाने के बाद, ये आपका राइट हैंड रूल बताता है, ठीक है। बस यही है। तो ये एक रोटेशन के बाद कैसा आपका, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो रोटेशन के बाद कैसा आपका एक्स वाई और जेड डायरेक्शन होता है आफ्टर रोटेशंस, आप आसानी से राइट हैंड रूल्स के द्वारा समझ सकते हो। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, ठीक है। गॉट इट। तो यही है आपका राइट हैंड रूल। अब हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी डायमेंशंस को लेते हैं 3D डायग्राम में, तो 3D डायग्राम में हमारे पास 3 डायग्राम होते हैं। एक प्लेन के फॉर्म में होता है, एक सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है, और तीसरा होता है स्फेरिकल फॉर्म में। तो प्लेन मीन्स क्यूब के फॉर्म में, क्योंकि हम 3D देख रहे हैं। नॉर्मल प्लेन तो 2D कहलाएगा आपका। तो कार्टेशियन में से क्यूब के फॉर्म में हो गया, सिलेंडर आप सिलेंडर जान रहे हो, ठीक है, और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो स्टेप बाय स्टेप्स हम तीनों को समझते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड how 3D coordinate is working in our AutoCAD सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम AutoCAD सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में AutoCAD सॉफ्टवेयर में इंटरनली हाउ इट इज वर्क, ऑल 3 कमांड्स इन वर्क। फर्स्ट वन कमांड इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सेकंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, थर्ड वन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। हाउ दीज कोऑर्डिनेट system will work in our AutoCAD software, we will see step by step. First one, let's start first one, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं करना है आपको। आप यहाँ पे सपोज मान के चलो, आप यहाँ पे हो, ये आप पॉइंट हो 0 0 पे, ठीक है। हम इसे 0 0 मान लिए। और पॉजिटिव साइड जा रहे हो तो एक्स, पॉजिटिव साइड जा रहे हो तो एक्स वाई, और परपेंडिकुलर साइड में जा रहे हो तो जेड, ठीक है ना। तो ये एक्स हो गया, एक्स इधर भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव साइड में एक्स, ये लेफ्ट ले लिया, नेगेटिव साइड कहलाएगा एक हिसाब से। तो ये एक्स राइट साइड भी ले सकते हो, वाई और जेड तो पॉजिटिव साइड शो कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, किसी क्यूब में जब आप वर्क करोगे या किसी क्यूब का डायमेंशंस दोगे या 3D डायमेंशंस दोगे, ठीक, क्यूब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है।
तो जब आप कभी भी 3D डायमेंशन दोगे तो आपको 3 वैल्यू डालनी पड़ेगी, x की कुछ वैल्यू, y की कुछ वैल्यू, z की कुछ वैल्यू, ठीक है। अगर x में पॉजिटिव डालते हो तो राइट साइड मूव करोगे, x में नेगेटिव डालते हो तो लेफ्ट साइड मूव करोगे, y में अगर पॉजिटिव डालते हो तो अपवर्ड मूव करोगे, y में नेगेटिव डालते हो तो डाउनवर्ड मूव करोगे, z में अगर पॉजिटिव डालते हो तो परपेंडिकुलर बाहर जाओगे, और z में नेगेटिव डालते हो तो परपेंडिकुलर अंदर जाओगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के हिसाब से हुआ, तो आप एक सेंटर पॉइंट पे हैं, सेंटर पॉइंट पे यहाँ कहीं पे रहेगा, और यहाँ से आप इधर उधर जैसा भी, तो उसके हिसाब से एक 0 0 0 पॉइंट आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। वहाँ से आप एक्स में पॉजिटिव मूव करना चाहते हो या निगेटिव, वाई में पॉजिटिव या वाई में निगेटिव, जेड में पॉजिटिव या जेड में निगेटिव, उसके हिसाब से आपका एक डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बन जाएगा। तो यही ऐसा ही वर्किंग होता है 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को समझने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज आप एक बॉटल पकड़े हो, ठीक है, बॉटल पकड़े हो, तो इस पे 3 एलिमेंट्स, 3 कंटेंट यूज होते हैं, ठीक है। एक बॉटल है, बॉटल में क्या क्या एलिमेंट होगा, एक बॉटल की हाइट, ठीक है, जिसे हम 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक बॉटल की हाइट, ठीक है, जिसे हम z से शो कर दे रहे हैं, मतलब z मीन्स बॉटल की हाइट, ठीक है। एक बॉटल का रेडियस, एक बॉटल के आप सेंटर पॉइंट पे हो, सपोज ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, सपोज दिस वन इज द सेंटर पॉइंट, होल्ड वेट 1 मिनट, सपोज ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज कुछ हाइट, ये सेंटर पॉइंट आप यहीं से मेजर, ठीक, ये आप सेंटर पॉइंट है, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बॉटल की कुछ हाइट होगी, मैं बॉटल एज्यूम करने के लिए आसान होता है इसलिए बॉटल बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ हाइट होगी जिसे हम बोल दिए z, ठीक है। और यहाँ से ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, z एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंटेंट यूज होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, r, थीटा और z। तो z क्या होगा, z आपकी हाइट होती है, बॉटल की हाइट हो गई जहाँ से आप इस सेंटर पॉइंट से जितना भी ले रहे हो, ठीक है। आर क्या होगा, यहाँ से रेडियस, यहाँ से मान के चलो, यहाँ से कुछ रेडियस होगा बॉटल की जो सब जगह सेम होगी, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, जो एरो शो कर रहा है, आर जेड थीटा, और ठीक है। अब वो थीटा क्या होगा, जैसे जैसे आप बॉटल के पूरा चारों साइड, एक सपोज मान के चलो बॉटल के चारों साइड आप एक धागा बांध दे रहे हो, ठीक है। तो बॉटल के चारों साइड एक धागा बांध दे रहे हो, तो धागा जब आप लपेटते हो तो एक कुछ एंगल में रैपिंग हो रहा है, तो ये एंगल कहलाता है थीटा, ठीक है। तो उस रेडियस में, उस बॉटल के रेडियस को आप एक रैपिंग कर रहे हो, कुछ एंगल में रैपिंग हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका थीटा। तो यहाँ पे 3 कंटेंट थे, पहला है रेडियस, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ की दूरी रेडियस, ठीक है। थीटा मीन्स, थीटा जो है रैपिंग कर रहे हैं, जब कभी भी किसी को उसके पेरीफेरी को हम, उसके आउटर सरफेस को जब हम एंगल से कुछ मेजर करते हैं, जैसे आप मान के चले धागा को बांध दिए तो कितना एंगल से वो धागा बंध रहा है या कुछ इंक्लाइंड हो रहा है, तो वो आपका थीटा कहलाएगा, ये थीटा है, देख लीजिए। अब ये रैपिंग हो गया है, ये रैपिंग है, ये रैपिंग है, तो आप चेंज कर सकते हो, थीटा को थोड़ा इंक्लाइंड कर सकते हो, तो एंगल जैसा आप रैपिंग करोगे वैसा रहेगा थीटा, और जेड तो आपकी हाइट हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3 एलिमेंट्स यू कैन ईजिली ड्रॉ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड cylindrical coordinate system, and we take generally 3 values in cylindrical coordinate system. First one is r, that is radius of the cylinder. Second one is theta, that is angle of wrapping over the cylinder, ठीक। एंड थर्ड वन इज z मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल भी हो गया, थीटा भी हो गया मीन्स, और रेडियस भी हो गया, और z भी हो गया। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में यही सब यूज होता है, ठीक है। ये था सिलेंड्रिकल का केस। अब तीसरा शेप जो है, जो हम जनरली 3D ड्राइंग बनाने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, पहला तो एक कार्टेशियन हो गया, दूसरा सिलेंड्रिकल हो गया, अब तीसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट चलो मैं दिखा देता हूँ, ये होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आपको समझना जरूरी है ना, आपको समझना जरूरी है। कुछ नहीं है, पूरा अजम्पशन है ना। अब अजम्पशन आप कैसे लोगे, इस जैसे हम सिलेंड्रिकल में आर थीटा जेड लिए थे,
ठीक है, आर थीटा जेड। सिमिलरली वैसी स्फेरिकल में 3 कंटेंट होते हैं। जैसे सपोज मान के चलो आप अज्यूम कर रहे हो एक बॉल गेंद, ठीक है, एक गेंद अज्यूम कर रहे हो तो उस पर 3 कंटेंट होते हैं। पहला एलिमेंट्स होगा आपका आर, रेडियस ऑफ द बॉल, मीन्स आप उस बॉल के सेंटर पॉइंट पे हो, है ना, उस बॉल के सेंटर पॉइंट पे हो और उस सेंटर पॉइंट से आप कुछ हाइट पे जा रहे हो, दैट इज रेडियस। ठीक है, रेडियस पे जा रहे हो तो एक वर्टिकल हाइट मिल गई, एक रेडियस में, वो आर कहलाया। ठीक है, सिमिलरली 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ये समझ आएगा आपको। ठीक है, ये आप सेंटर पॉइंट पे हो, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट पे हो और यहाँ पे 3 कंटेंट यूज हो रहे हैं, एक आर यूज हो रहा है, दूसरा थीटा यूज हो रहा है और तीसरा फाई यूज हो रहा है। तो मैं तीनों कंटेंट को बता दे रहा हूँ, तीनों कंटेंट है क्या। आप एक सेंटर पॉइंट से एक निश्चित दूरी पे जाएंगे, या वो दूरी कितनी भी हो सकती है, ठीक है, वो दूरी कितनी भी हो सकती है। तो ये हम 0 शो कर लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ हो गया आपका आर, ठीक है, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग जा रहा है। अब इसी पॉइंट को आपको मूव करने का, आप गेंद लिए हो, ठीक है, गेंद लिए हो, एक बॉल लिए हो और वहाँ से आप, ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। सिमिलरली बाहर यहाँ पे आप आ गए, सेंटर पे थे सपोज बॉल के, और इस बॉल के आप टॉप पोजीशन में आ गए हो, तो ये हो गया आर। ठीक है, आर तो ऐसे फाइंड हो जाएगा। अब थीटा फाइंड कैसे करना है, ठीक है, थीटा यहाँ से आप कुछ एंगल में गया 10, 20, 30, 40, 45, तो ये थीटा हो गया 10, 20, 30, 40, 45, ये 90 हो गया, 10, 20, 30, 40, 45, 135 हो गया। तो ये जो है ना, वर्क करता है, ये मान के चलो 180 डिग्री। ठीक, तो सबकी लिमिट होती है। वो लिमिट हम कैसे बनाएंगे, एक्चुअल में ऑटोमेटिकली ये एजम्पशन से आ जाता है। ठीक, तो ये थीटा हो गया। अब पाई कैसे कर रहे हो, फाई कैसे कर रहे हो, फाई कुछ नहीं कर रहे हो, एक हॉरिजॉन्टली रैपिंग कर दे रहे हो, हॉरिजॉन्टली रैपिंग कर दे रहे हो। सपोज गेंद के बाहरी साइड आप हॉरिजॉन्टली एक धागा बांध दे रहे हो, एक धागा बांध दे रहे हो, तो ये एक धागा ऐसा बन गया, एक सेंटर से बन गया, एक इधर से बन गया। ठीक है, अब ये, तो ये आर था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, है ना, तो और ये थीटा था 45, 90, 45। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 45 डिग्री में एक रैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमें थीटा पता है और आर तो आपको पता ही चल जाएगा, यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो आप रैपिंग कर रहे हो। ठीक है, एक रैपिंग कर दिया, और रैपिंग कितना हो रहा है, पूरा आप उस बॉल को चारों साइड रैपिंग कर रहे हो, मीन्स ये 360 डिग्री पूरा रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आप ये ध्यान रखना, फाई जो है आपका हमेशा 360 रहेगा, क्योंकि आप जो रैपिंग कर रहे हो आप, या हमेशा 360 मीन्स आप 0 से 360 ले सकते हो, कभी आधा रैपिंग करोगे, कभी कम रैपिंग करोगे, तो मिनिमम से मैक्सिमम जो लिमिट है वो 0 to 360 रहेगा, 360 डिग्री, क्योंकि आप बॉल को सपोज बांध रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। आप इस 90 डिग्री के थीटा में फिर बांध रहे हो, आप आधा बांध सकते हो, कम बांध सकते हो, थोड़ा मतलब 0 से 360 डिग्री की भी जैसा रैपिंग करना चाहो कर सकते हो। तो ये होता है आपका फाई। अब हम आर, तो हमारा आर कैसे है, आप बॉल और बड़ा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। आप एक अर्थ को भी, अर्थ का भी आप सेंटर से लेके ऊपर जा सकते हो, मीन्स इसकी कोई लिमिट नहीं है आर की। तो आर का हम जो मानते हैं मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, वो 0 to इन्फिनिटी होता है, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। तो आर हमारा निकल गया 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, थीटा वो 5 भी निकल गया था, 0 to 2 पाई, 0 to 360 हो गया था। अब हमको थीटा फाइंड करना है, यहाँ पे 45, 90, 135, 180। ठीक है, तो जब 180 तक तो समझ आ गया कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। सपोज 225 लिए, तो 225 और 135 का हम रैपिंग करेंगे तो दोनों सेम पॉइंट से ही जाएगा। जब कभी भी आप रैपिंग करोगे तो यहाँ पे जिस पॉइंट से गया है वहाँ पे भी यही पॉइंट से जाएगा, मीन्स 135 का जो काम है वही काम 225 पे रहेगा। जब हमको कम एंगल पे काम हो जा रहा है, जैसे मान के चलो कम रुपए में कोई चीज़ मिल जा रहा है, तो ज़्यादा रुपए देने से क्या मतलब। तो सिमिलरली जब वो कम एंगल में काम हो जा रहा है आपका, तो ज़्यादा एंगल लेने से मतलब नहीं है, मीन्स आपका जो थीटा है वो 0 से 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो 0 से 180 डिग्री रहेगा। तो जनरली क्या करते हैं हम, जो आर है, ठीक है, जो आर है, आर तो रेडियस हो गया आपका।
ठीक है। और z से जो है, z से डायरेक्शन में, z डायरेक्शन से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो है, ठीक है, वो थीटा होती है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो एंगल है वो थीटा होती है। और जो एक्स वाई एक प्लेन में होता है, एक प्लेन में हम एक्स वाई प्लेन है, उस प्लेन में रैपिंग कराएं, आप रैपिंग क्या करोगे, एक प्लेन में ही करोगे, तो उस प्लेन में जो रैपिंग कराएगा वो फाई कहलाएगा। तो r जो था 0 टू इन्फिनिटी, थीटा जो था 0 टू 180, क्योंकि इसके आगे भी कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। जो 90 पे दे रहा है वो यहाँ पे भी देगा, ठीक है। जो 45 पे दे रहा है वो यहाँ पे भी देगा, जो 135 पे दे रहा है वो 225 पे भी देगा, ठीक है। तो इसलिए हम थीटा की वैल्यू 0 टू 180 और पूरा रैपिंग कर रहे हैं किसी एक प्लेन में, तो वो कहलाता है आपका फाई, ठीक है। तो ये होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये तो इसमें क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं वो वाला डायग्राम बताया, तो ये वही चीज़ है, कुछ नहीं है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो 5th यूनिट में इतना ही है आपका। 5th यूनिट में आपका यूसीएस था, डब्ल्यूसीएस था और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स इन यूनिट 5, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स ऑफ यूनिट 5, है ना, यू कैन ड्रॉ 3D सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की सहायता से आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की सहायता से आप 3D सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही एक बेसिक था 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का, ठीक है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को अच्छे से देखिए। यूनिट 5 है, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं, सिर्फ उसके एलिमेंट्स है, कुछ अंदर की बातें हैं, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसे देखिए और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे। और वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी आपको कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है पता चलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।